शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। कैसे पहुंचे आत्मा तक? कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास भी, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, आग जिसे जला नहीं सकते। जब चोट लगे तो भीतर ही गूंज उठे, नैनम चिलम नैनम धरती पाप। कनिका चौधरी हैं। मैं क्यों कर जावा काबेनू से उद्धृत कर रही हैं। अवगुण देख न भूल मिया रांझा, याद करी उस कारेनू, मैं अनतारू तरन न जाना, शर्म पई तुझ तारेनू। मिया रांझा, अवगुण देखकर मुझे भूल मत जाना, बल्कि उस स्मरणीय काम को याद रखना कि सृष्टि रचना के समय सृष्टि में भेजते हुए वचन दिया था, तुम्हें वापस लाने के लिए मैं स्वयं जगत में आऊँगा। मैं अंतारू, मैं अनाड़ी हूँ, मुझे तैरना नहीं आता, मैं भला यह भावसागर कैसे पार करूँगा, तरन न जाना। मेरी लाज तुम रखो, मुझे तैराकर पार कर दो और मुझे उबार लो। तो आचार्य जी प्रणाम। यहाँ पर कौन से काम को स्मरणीय कहा गया है? मेरी लाज रखना, मुझे तैराकर पार कर देना, मुझे उबार लेना, क्या यह विनती हमारी ओर से है? कृपया उक्त काफ़ी को स्पष्ट करने की कृपा करें ताकि बाबा बुल्ले शाह को हृदय से पढ़ पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संतों के अंदाज निराले होते हैं। मिया रांझा, ये अनूठा तरीका संबोधित करने का। किसको कह रहे हैं? निराकार रूप में कहो तो उसको, और साकार रूप में कहो तो गुरु को। कह रहे हैं अवगुण तो मुझ में बहुत है, पर इतनी सी बात याद दिलाए देते हैं कि वादा तुमने एक करा था हमसे, और वादा ये था कि हमें जहां भेज रहे हो वहां से हमको वापस लेवाने तुम ही आओगे। पल्ला ही झाड़ लिया। कह रहे हाँ, हम तो हैं ही गड़बड़, मिट्टी के लोंदे हैं। जीव माने मिट्टी का लोंदा, त्रुटियों का, विकारों का, वासनाओं का पिंड। तो हम तो हैं ही ऐसे। अपनी तारीफ में या अपनी रक्षा में हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। हम कुछ कहेंगे भी नहीं अपना समर्थन करने के लिए, अपनी हालत को जायज़ या वैध ठहराने के लिए। हम तो हैं ही ऐसे। मैं अनतारू तरन न जानू, तैरना नहीं आता हमको। अवगुण देख न भूल मिया रांझा, अवगुणों से भरे हुए हैं हम। तो हम में तो सारे दोष हैं ही, उसको हम सीधे साधे तरीके से स्वीकार ही किए लेते हैं ताकि हम पे कोई आक्षेप न करे। हमने पहले ही मान लिया कि हम तो गड़बड़ ही हैं। लेकिन थोड़ी आपकी बात भी करेंगे ना। और हे परमात्मा, आपकी ओर की बात यह है कि एक वादा आपको भी रखना है। हमें आपने जहां भेजा है वहां से हमें वापस लेकर आना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये भक्ति का परम लक्षण। भक्त अपनी मुक्ति की जिम्मेदारी भी सौंप देता है। पर इससे ये ना समझ लेना कि तुम भी कहो कि अब मुक्ति की जिम्मेदारी हमारी तो है। भक्त अपनी मुक्ति की जिम्मेदारी भी सौंप देता है तब जब उसने बाकी सब जिम्मेदारियां भी सौंप दी होती हैं उसको। तुम ये नहीं कर सकते कि बाकी सब जिम्मेदारियां तो अपने ऊपर रख लो, कि कमाना है, पकाना है, वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुक्ति वो तो मियाँ राजा की जिम्मेदारी है।
नहीं, वो नहीं चलेगा। जब सारी जिम्मेदारियां छोड़ना, उसके बाद फिर तुम्हें ये अधिकार मिलेगा कि तुम कहो कि अब हमारी मुक्ति भी उसकी जिम्मेदारी हुई। अब जहां भेज दिया है वहां से वापस बुलाने के लिए तुम ही आओ। हम जो अधिकतम कर सकते थे हमने किया, उससे ज्यादा कर पाने की सामर्थ्य हमें तुमने ही नहीं दी है, तो हम और कैसे करें। अब तुम ही आओ। ये अहंकार का बड़ा स्पष्ट स्वीकार है और निवेदन है कि मैं छोटा हूं, मुझसे ना हो पाएगा। छोटे मोटे काम होते तो कर भी लेते, छोटे मोटे काम हम कर भी ले जाते हैं, पर यही एकमात्र बड़ा और सार्थक काम है, ये हमसे नहीं होगा। पूछ रही है कनिका, कौन से काम को स्मरणीय कहा गया है? एक ही काम है, द वर्क। बाकियों को तो काम कहना ठीक भी नहीं है। हम बड़े अद्भुत लोग हैं, जो काम करने लायक नहीं उसको हम कहते हैं काम। हर आदमी सुबह सुबह निकलता है गाड़ी घोड़े पर बैठ के, कहां जा रहे हैं? काम करने। वो काम है ही नहीं, वो वर्क ही गलत है, उसे वर्क कहा ही नहीं जाना चाहिए, वो कुछ और है। उसे मूर्खता बोल लो, भ्रम बोल लो, गुलामी बोल लो, जो बोलना है बोल लो, वो काम नहीं है। काम एक ही है। जो एक काम है जो करना जीवन में बहुत जरूरी है, वो हम कभी करते ही नहीं, और जो काम करने योग्य नहीं वो हम रोज करते हैं, बिना नागा करते हैं, बड़े अनुशासन के साथ करते हैं, पूरी गुलामी में करते हैं। कौन सा काम है वो एक जो करने लायक है? भक्तों की भाषा में उसे कहेंगे प्रभु मिलन, भगवान की प्राप्ति। ज्ञान की भाषा में उसे कहेंगे मुक्ति, अन्यथा उसे योग भी कह सकते हैं। वो एकमात्र काम है जो करने लायक है। बाकी सारे काम तो छिटपुट, चिल्लर काम, और उनमें पूरा जीवन जाता है। इतना हम देखते हैं अपने आसपास के समाज को व्यर्थ कामों में लिप्त, कि अभी जो बात मैं कह रहा हूं उसको सुनना, समझ पाना, स्वीकार कर पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल पड़ेगा कि जीवन में करने लायक एक ही काम है, बाकी सब काम दो कौड़ी का। बात मानने जैसी ही नहीं लगेगी। आप कहेंगे तो फिर ये इतने लोग क्या बेवकूफ हैं? बड़े बड़े काम करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। जी, वो सब बेवकूफ हैं। वो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे बेवकूफ हैं, पर बेवकूफ हैं तो हैं। मैं नैतिकता रख के, मर्यादा और शालीनता रख के क्यों इस बात को और छुपाऊं कि वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं? उनका रोग छुपा करके मैं क्यों उन्हें मौका दूं रोग को बढ़ाने का? जब सब कह रहे हों कि रोग नहीं है, तब कोई एक तो चाहिए ना जो खुल के बोल सके कि तुम रोगी ही नहीं, महारोगी हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि जन्म किस लिए है, जीवन किस लिए है, और क्या काम करने लायक है। जब बात को छुपाने वाले इतने लोग पहले से ही मौजूद हैं, तो मैं उनकी संख्या में एक का इजाफा करके क्या कर लूंगा? तो भला है कि कोई एक तो हो जो बात को छुपाने की जगह बात को उघाड़े। वो काम
मैंने अपने ऊपर लिया है। तो कनिका, ये सब लोग जो बहुत काम करते हुए दिखते हैं, डंके की चोट पर कह रहा हूं, मूर्ख हैं, नहीं जानते क्या करने लायक है, इसीलिए जीवन व्यर्थ काम में बर्बाद कर रहे हैं। होंगे 2-4 अपवाद, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अपवाद हर जगह होते हैं। बड़ा बुरा लगता है। इतना समय दिया, इतनी मेहनत की, इतना काम किया, इतना सम्मान अर्जित किया, इतना पैसा कमाया, वो सब व्यर्थ था। व्यर्थ जी, वो व्यर्थ था। और व्यर्थ था ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बीता सो बीता। वो आज भी व्यर्थ है और आपका आज भी इरादा नहीं है सही काम करने का, ये बुरी बात है। मेरी लाज रखना, मुझे तैराकर पार कर देना, मुझे उबार लेना, क्या ये विनती हमारी ओर से है? पूछा है। हाँ, ये विनती हमारी ओर से है। पर यह विनती मात्र तब की जा सकती है जब पहले अहम को उसकी सीमा का ज्ञान हो जाए। इसीलिए बिना ज्ञान के भक्त का प्रादुर्भाव बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज्ञान आवश्यक नहीं है कि ग्रंथों इत्यादि से ही आए, पर कहीं से तो आना चाहिए। जब तक अहम को उसकी सीमा का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो नमन करेगा ही नहीं। उसको ये बता भी दिया जाए कि एक विराट काम बचा हुआ है तो कहेगा ठीक है, हम करके दिखाएंगे। बाकी सब काम निपटा लें, फिर उसमें लगते हैं जैसे बाकी काम कर डाले उसको भी कर डालेंगे। ये भाव ही नहीं उठेगा कि वो काम अपने बूते का नहीं है। तुम अधिक से अधिक ये कर सकते हो कि उस विराट काम में बाधा न बनो। तुम अधिक से अधिक ये कर सकते हो कि उस काम के होने में तुमने जो अवरोध खड़े कर दिए हैं उन अवरोधों को गिरा दो। तुम बाधाएं हटाने का काम कर सकते हो, लक्ष्य पाने का नहीं। ये बात भी उनको ही समझ में आएगी जिन्होंने पहले मेहनत करके ईमानदारी के साथ बाधाएं सारी हटाई हों। जो दिन भर मेहनत कर कर के बाधाएं अभी और खड़ी ही कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आने। जो मुक्ति के मार्ग की बाधाएं हटाते हैं वो फिर प्रार्थना में उतरते हैं। वो कहते हैं बाधाएं हमने सब हटा दी मुक्ति के मार्ग की, अब आइए आप श्रीमन, आइए, स्वागत है। आपके आने के लिए रास्ता हमने छोड़ दिया है, आपके आने के लिए आसन हमने तैयार कर दिया है, आइए आप। जो अधिक से अधिक हम कर सकते थे हमने कर दिया है, अब आगे हम बस प्रार्थना कर सकते हैं, आइए आप। लेकिन इस प्रार्थना में भी वही प्रवेश करेगा जिसने पहले बेकार के काम छोड़ करके सही काम करा हो अपनी पूरी सामर्थ्य से। सही काम क्या है? मुक्ति के मार्ग में उन सब बाधाओं को हटाना जो तुमने खुद ही खड़ी करी हैं। अपनी उन बेड़ियों को काटना जो तुमने स्वयं ही पहनी है। यह है तुम्हारा काम। मुक्ति पाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है स्वरचित बेड़ियों को काटना और गलाना। और वो तुम्हारी बेड़ियां हैं तो इसीलिए तुम ही गलाओगे। ये काम परमात्मा नहीं करेगा तुम्हारे लिए। वो बेड़ियां क्या उसने दी है तुम्हें? नहीं, वो बेड़ियां तुम्हारा चुनाव थी, तुमने चुनी थी,
तो तुम ही अब उन्हें काटो, अस्वीकार करो। तुमने दस्तखत करा था समझौते पर ना, परमात्मा ने तो नहीं करा था। ये दुनिया में तुमने जो तमाम समझौते कर रखे हैं, एग्रीमेंट कर रखे हैं, इस पर किसके हस्ताक्षर हैं? तुम्हारे हैं। तो उस समझौते को रद्द करने के दस्तावेज पर भी किसके हस्ताक्षर होंगे? अब तुम्हारे। परमात्मा नहीं आएगा तुम्हारी जगह हस्ताक्षर करने। तुम करो, तुम काटो अपनी बेड़ियों को, फिर आगे का काम प्रार्थना का है। मेरी लाज रखना, मुझे तैरा कर पार कर देना, मुझे उबार लेना, ये तभी कह पाओगे ना किसी से जब उसके साथ जरा तादाद में हो। तुम किससे कह पाते हो मेरी लाज रखो? उसी से ना जिससे तुम्हारी लाज संबंधित हो। बात समझो। तुम अपने मित्र से कह पाते हो मेरी सहायता करो, नहीं तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मित्र सहायता करता है, क्यों? क्योंकि अगर वो वास्तव में मित्र है तो तुम्हारी शर्मिंदगी उसकी शर्मिंदगी है। तो जब परमात्मा के साथ भी ऐसी ही नितांत मित्रता का भाव रहता है, एक बड़ी आत्मिक घनिष्ठता का भाव रहता है, तब तुम उससे कह पाते हो कि देखो अब लाज जाती है, और हमारी लाज गई तो तुम्हारी लाज गई। दुनिया कहेगी कि कैसे भगवान है कि इनके भक्त की लाज जा रही है और कुछ करते नहीं। तो फिर द्रौपदी पुकारती है, कृष्ण को आना पड़ता है साड़ी का पूरा थान लेकर के कि इसकी लाज गई तो इसकी नहीं गई, मेरी गई। लेकिन तभी हो पाएगा ना जब कृष्ण के प्रति प्रेम हो और घनिष्ठता का भाव हो, तब कह पाओगे कि देखो हमारी तुम्हारी लाज एक है, क्योंकि हम और तुम एक हैं। हम और तुम अगर एक है ही नहीं तो तुम उससे कैसे बोलोगे कि मेरी लाज रखो? आचार्य जी, आपने बोला सभी जो लोग काम कर रहे हैं वो सब मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं, उनको सही काम पता ही नहीं। तो सही काम मुक्ति का ही हो सकता है मेरे ख्याल से। और तो मुक्ति के लिए वो सही काम क्या कर सकते हैं? और जो बेड़ियां तुमने बनाई हैं उन्हें गलाओ। तो मन में जो भी सामग्री है वो यूं ही नहीं है। तुमने उसे बोला है हाँ, तो वो है। तुम्हारी हाँ से है तो तुम्हारी ना से ही वो जाएगी। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो अकस्मात हो, संयोगवश हो। सबसे पहले जिम्मेदारी लो। ये जिम्मेदारी तुम्हें लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिसने तुम्हें रचा है उसका नाम ही है दूसरा मुक्ति। मुक्ति की औलाद हो तुम, और मुक्ति की औलाद को ये मुक्ति है कि वो जो चाहे चुने। वो जैसा है कुछ कुछ तो ऐसे तुम भी होगे ना। तो मुक्ति की संतानों को मुक्ति मिली हुई है, बस वो पूर्ण है तो उसकी पूर्ण है मुक्ति, और हम आंशिक हैं, साकार हैं, अपूर्ण हैं, तो हमारी बहकी हुई मुक्ति है। हमारी इतनी बहकी हुई मुक्ति है कि हम मुक्ति का इस्तेमाल करके गुलामी चुन लेते हैं। हम मुक्ति का इस्तेमाल करके गुलामी चुन लेते हैं। सही काम यही है, द वर्क यही है। क्या? बेड़ियां काटो। गौर से देखो क्या क्या है जो मन को पकड़े हुए है। मन ने जैसे पकड़ रखा है उसी ने मन को पकड़ रखा है। तो तुम जो कुछ पकड़े बैठे हो समझ लो उसी ने तुम्हें पकड़ रखा है, उसको काटो। जो भी कुछ तुम पकड़े बैठे हो, क्या पकड़े बैठे हो? जो भी कुछ मन में चक्कर काटता है, जो भी कुछ मन में सामग्री की तरह मौजूद है, जिस भी विषय पर तुम्हारा चिंतन चलता है, समझ लो उसी ने तुमको पकड़ रखा है। तुम सोचते हो तुम चिंतन कर रहे हो, नहीं, तुम चिंतन नहीं कर रहे, चिंतन ने तुम्हें पकड़ रखा है। उसे काटो।
यही है बेड़ियों को काटना। इतना ही तुम कर सकते हो, यही काम है, यही वर्क है। वो नहीं वर्क है कि गए और कार्ड स्वाइप किया और कह रहे हैं कि नाउ आई एम एट माई वर्क स्टेशन। वर्क तो तब है जब जीवन जिस काम के लिए हुआ है उसको करो। तुम वहां बैठ के फाइलें निपटा रहे हो, ये कहां से वर्क हो गया भाई? पूरा अस्तित्व तो हंसता है आदमी पर। बादल, आकाश, चिड़िया, घास सब हंसते, कहते हैं ये वर्क कर रहे हैं। वर्क ही नहीं कर रहे, इन्हें बड़ा गुमान है। आज फिर आ गए अकड़ करके, आई एम अ वेरी एबल वर्कर। आंखों से सब पर्दे हटा करके देखो ये चल क्या रहा है। ये इतने लोग क्या करने जा रहे हैं इन इमारतों में? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में घुस रहे हैं, कार्ड पहन करके, टाई पहन करके कार्ड स्वाइप करते। कार्ड भी पहने ही होते हैं गले में पट्टे की तरह। ये चल क्या रहा है? तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ था गले में पट्टा डाल के कार्ड स्वाइप करने के लिए, और तुम ये रोज करते हो। कि तुमसे कभी कभार भूल नहीं हो जाती। ये जीवन है तुम्हारा, तुम इसके लिए जी रहे हो। कुत्ते बिल्ली सब हंसते हैं इंसान पे, कहते हैं पर दिक्कत बस ये है कि सब कर रहे हैं तो तुमको लगता है नॉर्मल। सब कर रहे हैं ना। पक्का जानो सब ना कर रहे होते, कुछ ही लोग कर रहे होते तो तुम उनको पत्थर मारते और पागल खाने में डाल देते। सब लोग ये हरकत ना कर रहे होते और 2 ही 4 होते जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे होते और रोज सुबह 9 बजे टाई पहन के कि मैं जा रहा हूं, लॉग इन करूंगा और बोलूंगा आई एम एट माई वर्क स्टेशन। तत्काल तुम पागल खाने फोन करते और कहते इन्हें ले जाओ। पर चूंकि सभी वैसे हैं तो इसीलिए कोई उन्हें पागल नहीं कह रहा। इतना ही कर लेना। कोई घुस रहा हो बड़ी तेजी के साथ सुबह 9 साढ़े 9 बजे अंदर, उसको रोकना। ऐसे रुकेगा नहीं पर रोकना, कहना रुक, 100 रुपया दिखा देना, रुक जाएगा। उसी के लिए तो भाग रहा है अंदर, तो दिखा दोगे तो रुक जाएगा। तो कहना क्या करने जा रहा है, जवाब देगा। उसका मतलब क्या, जवाब देगा। तीसरे सवाल तक आते आते हड़बड़ाने लगेगा, घबराएगा, बिदकने लगेगा, चिढ़ने लगेगा। और अगर तुमने सवालों की श्रृंखला 5वें 6ठे सवाल तक पहुंचा दी तो 200 रुपए तुम्हें देके भागेगा। कहेगा ये सब सवाल मत पूछो, ये खतरनाक है, हम इनका जवाब नहीं देना चाहते। और इतना ही पूछना है तुम्हें कि ठीक ठीक बता एग्जैक्टली अंदर क्या करने जा रहा है, तू कौन है, तुझे अंदर जाके क्या मिलेगा। वो इस छोटे से मासूम से सवाल से इतना घबरा जाएगा कि तुम्हें धक्का दे के भागेगा। और तुम चाहो तो तुम उसके प्रपंच में शरीक हो सकते हो, वो भी बहुत आसान है। तुम भी उसी की तरह गंभीर चेहरा बना लो, बोलो या वेरी सीरियस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कर सकते हो। तुम तो कंसल्टेंट रहे हो, जानते हो। हम दोनों ही वहां से आ रहे हैं।
कुछ नहीं करना है। ऐसी कोई गंभीर मीटिंग चल रही हो, उसमें एक चाहिए जो जोर जोर से हंसने लग जाए। सब बिखर के चूर चूर हो जाएगा, पूरा ताजमहल भरभरा के गिरेगा रेत की तरह। एक चाहिए, 10 बैठे हों, वीपी, सीनियर वीपी, सीईओ, एमडी और 2 स्ट्रेटजी कंसल्टेंट, केपीएमजी से भी हो सकता है एक उसमें से। और एक चाहिए कोई जो लगे दांत फाड़ के हंसने, और जितनी सीरियस बात हो रही हो उतना हंसे। सब उसी दिन खत्म हो जाएगा। आचार्य, जो मैं ओशो साहब जैसे कहते हैं जोरबा द बुद्धा, तो द वर्क तो बुद्धा का हो गया, तो जो प्रकृति की व्यवस्था है जैसे शरीर की, उसको चलाने के लिए जो जोरबा है उसके कार्य तो करने पड़ेंगे, या उसको उपेक्षा की जा सकती है? ये दोनों बातें देखिए जुड़ी हुई हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो फिर आप काम भी बहुत उल्टा सीधा करेंगे। अगर आप अपने आप को शरीर ही जानते हैं, तो फिर बहुत सारा काम आप करेंगे शरीर की देखभाल के लिए, और शरीर का तो हो रहा है प्रतिपक्ष है। बहुत काम करना पड़ेगा उसके रखरखाव के लिए, और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा अगर आप अपने आप को मन मानते हैं, क्योंकि शरीर की तो फिर भी भूख सीमित होती है, सावधिक होती है। आप बहुत बड़े अमीरों पर आप दिन भर नहीं खाएंगे, खाएंगे दिन में 2 ही बार, है ना, या 4 बार खा लेंगे, ज्यादा पैसा है तो। पर मन की भूख अनंत होती है, उसको कितना भी खिलाते रहो उसका पेट नहीं भरता। मांगता शरीर भी लगातार है, पर रुक रुक के मांगता है, और इतना ही मांगेगा, उससे ज्यादा ठुसाओगे तो विरोध करेगा। तो अपने आप को मन मानते हैं तो फिर आपकी मांगें बहुत सारी बढ़ जाएंगी। तो आप जो कह रहे हैं कि एक तो होता है द वर्क, मूल कार्य जो जीवन को सफल बनाता है, और बाकी छिटपुट काम भी तो करने पड़ते हैं ना रोजमर्रा के। वो जो छिटपुट काम है वो यूं ही आप नहीं तय कर लेते, वो छिटपुट काम भी इस पे निर्भर करते हैं कि आपने अपने आप को माना क्या है। अगर आप अपने आप को तनमन मान रहे हो तो छिटपुट काम बहुत बड़े हो जाएंगे, और फिर वो छिटपुट नहीं रह जाएंगे, वो आपके जीवन को आच्छादित कर देंगे, वो आपके जीवन पर हावी हो जाएंगे, आप उन्हीं कामों को करते रह जाओगे। कोई अपने आप को शरीर मात्र ही मान ले और कहे कि मुझे तो इसी को सुंदर रखना, इसी की देखभाल करनी है, तो दिन के 8-10 घंटे भी कम है रोज देखभाल करने के लिए उसकी। अब ये छिटपुट काम रह गया क्या? कोई अहम में ही जीने लग जाए और कहे कि पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो 500 साल भी कम है जितनी प्रतिष्ठा और जितना धन चाहिए अर्जित करने के लिए। छिटपुट काम रह गया क्या? तो जिसको आप कहते हो जीवन के सामान्य काम, वो सामान्य काम भी यूं ही कहीं से तय नहीं हो जाते। वो सामान्य काम भी आपकी जो आत्म परिभाषा है, जो हु एम आई है, वो निर्धारित करता है कि आप जिसे सामान्य काम बोलते हो वो कितना बड़ा हो जाएगा। नहीं तो खाना खाने जैसा सामान्य काम भी 4 घंटे ले सकता है। संत भोजन करेगा तो ये रखा सामने जो है खाया आगे निकले, और आप कहो कि नहीं हम तो कुछ और हैं, तो फिर 7 कोर्स डिनर होगा और 4 घंटे लगा कर होगा। आप कहोगे खाना तो छिटपुट काम होता है। जब 7 चरण में भोजन हो तो वो छिटपुट रह गया क्या? पर अगर आपका अहम इरादा बना चुका है, एक व्यर्थ पहचान धारण कर चुका है, तो फिर आपको अगर ना मिले वो 7 कोर्स मील तो आपको बुरा भी बहुत लगेगा। आप कहेंगे ये लो, एक ही बार में ये खिचड़ी और दाल और सब्जी ला के रख दी थाली में और कह रहे हैं कि खा लो, खत्म। ऐसे थोड़ी होता है। खाना कम से कम 4 घंटे का उपक्रम होना चाहिए, पूरा आयोजन उत्सव होना चाहिए।
कि अब महाराज खाने बैठेंगे। आप दिन भर जिन कामों में समय लगाते हो, आवश्यक नहीं है कि उनमें उतना ही समय लगे जितना आप लगा देते हो, पर चूंकि हमारा केंद्र गड़बड़ है, हिला हुआ है, विस्थापित है, तो इसीलिए हम ऐसे कामों को भी समय दे देते हैं जो समय देने लायक ही नहीं है। इधर लोगों ने खूब प्रचलित करा दिए हैं वासना और वृत्तियों और सेक्स इत्यादि से जुड़े मेरे 2-4 वीडियो, वो भी मज़ेदार बात है। 7000 वीडियो हैं यूट्यूब पर, जिसमें से 4 ऐसे वीडियो जो लोगों के सेक्स इत्यादि विषय प्रश्नों पर हैं, वो बड़े प्रचलित हो रहे हैं। अब उन वीडियोस पर नौजवानों के कमेंट आते हैं, वो लिखते हैं कि गुरुजी इससे पीछा छुड़ाइए, दिन के 2-2 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे इसी में जा रहे हैं। छिटपुट काम छिटपुट नहीं रह जाते। अगर तुम काम बन गए, काम वासना ही बन गए, अहम ने अपना ताल्लुक काम वासना से ही जोड़ लिया, तो तुम्हारे 6-6 घंटे दिन के उसी में जाएंगे। पूरी पूरी रात उसी में जा रही है, नींद नहीं आ रही। और आपको लगे तो सामान्य बात है, इसमें तो समय जाना ही होता है ना। समय यूं ही किधर को भी नहीं जा रहा है। जो तुम बने बैठे हो, समय भी उसी के अनुसार व्यय हो रहा है। उन कामों को आवश्यक मत मान लेना। वो काम न सामान्य है न आवश्यक है। वो काम नतीजा है तुम्हारी झूठी पहचान का और अज्ञान का। उन कामों में जो समय जा रहा है, जो ऊर्जा जा रही है, जो धन जा रहा है, वो सब जाना बंद हो जाएगा। वो सारे काम व्यर्थ लगने लगेंगे जिस दिन तुम्हारा अज्ञान छटेगा, जिस दिन तुम समझोगे कि तुम कौन हो और क्या तुम्हारा असली काम है। उस दिन ये सब व्यर्थ के कामों से पिंड छूटेगा, बहुत फिर ऊर्जा बचेगी।